हेलो दोस्तों, वैल्यूएशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 410 रुपये के प्राइस पे। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर लगभग 2% तक की हमको गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन का डेटा देखेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर लगभग 3% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। अगर 1 मंथ का डेटा देखेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 4% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। अगर 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर जो है लगभग 28% से भी ज़्यादा की हमको गिरावट दिख रही है। अगर हम 1 ईयर का डेटा देखेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में यहाँ पर जो है 36% तक की हमको तेज़ी दिखाई दी है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म में या फिर पिछले 6 महीने से जो है वो अच्छा खासा गिरा हुआ है और अच्छी खासी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। अगर इस स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है तो क्या ये स्टॉक अभी हमें खरीदने के लिए अच्छा है या फिर हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल कुछ टेक्निकल दोनों भी कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फंडामेंटल में कंपनी का जो मार्केट कैप है 85,507 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। 410 की यहाँ पर करंट प्राइस दिख रही है और 647 का हाई लगा हुआ है और यहाँ पर 213 का यहाँ पर लो दिख रहा है। स्टॉक भी देखोगे तो यहाँ पर 6.8 की स्टॉक भी है, इंडस्ट्री भी 22.9 की है, आर एस 18.7% है और आर यहाँ पर 20.4% आपको दिख रही है। अगर कंपनी के ऊपर डेप्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर 5,442 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेप्थ है। यहाँ पर बुक वैल्यू जो है 38.1% की है और यहाँ पर फेस वैल्यू जो हमको दिख रहा है वो 10 के हमको दिख रही है। जून 2024 के मुकाबले में सितंबर 2024 में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है 4,064 करोड़ की प्रॉफिट यहाँ पर जून 2023 में थे और यहाँ पर 4,869 करोड़ की प्रॉफिट जो है हमको यहाँ पर 2024 में दिख रही है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट में भी जो है अच्छी खासी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक्सपेंसेस आप देखोगे तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ रही है, ऐसा हमें दिख रहा है। अगर आप क्वार्टरली तो 76 करोड़ के प्रॉफिट थे और 273 करोड़ के प्रॉफिट यहाँ पर हम क्वार्टरली में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। की बात करेंगे तो यहाँ पर पिछली ईयर के मुकाबले में यहाँ पर अगर आप देखोगे 2023 के मुकाबले में 2024 में अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर 1,244 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट थी और यहाँ पर 1,346 करोड़ के प्रॉफिट हमको 2024 में यहाँ पर दिख रहे हैं। होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास 72.8% की होल्डिंग है, एफआई के पास 5.10% की होल्डिंग है, डीआई के पास 6.16% की होल्डिंग है और यहाँ पर पब्लिक के पास 16% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। बन रही है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टॉक का में अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करूँ तो आपको सपोर्ट जोन ड्रॉ करता हूँ। सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है सपोर्ट को क्या प्राइस बन रही है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप अगर देखोगे तो ये सपोर्ट जोन अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में लग रहा है, क्योंकि इस सपोर्ट जोन के नीचे स्टॉक अभी ट्रेड नहीं कर रहा है और यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ है। अगर और डिटेल में जानना है तो हम स्टॉक का जो है डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या प्राइजेक्शन बन रही है वो भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ये स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में क्या प्राइजेक्शन बन रही है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है, वो सपोर्ट जोन क्या प्राइजेक्शन बता रहा है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक बुलिश कंडीशन ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ फॉर्म हुआ है, ऐसा हमें यहाँ पर 4-5 दिन की कैंडल में हुआ और रेकग्निशन होने के बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक में लगभग 640 के करीब करीब अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया था। ऐसा हमें इस सपोर्ट जोन से जो है प्राइजेक्शन से पता चला है। 640 का यहाँ पर जो हाई लगाया था उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पर इसी सपोर्ट जोन पर आ गया और इसी सपोर्ट जोन पर आने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने पहली बार, यहाँ पर दूसरी बार और यहाँ पर तीसरी बार, यहाँ पर 3 बार जो है स्टॉक यहाँ पर जो है स्टॉक ने यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, ऐसा हमें अब तक के प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर आया और नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और स्टॉक ऊपर की ओर गया है, ऐसा हमें अब तक समझ में आ रहा है। अगर आप नीचे की ओर आने के बाद अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम में जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है स्टॉक नीचे की ओर जो है जाने के लिए तैयार अभी नहीं है, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से
पता चल रहा है। अगर आप और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक जो है एक्यूमुलेशन जोन में गया है। जो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन बन गई थी वही प्रोजेक्शन यहाँ पर भी स्टॉक में बन रही है। ऐसा हमें अब तक से चार्ट को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आया होगा। अगर आप डिटेल में या फिर बारीकी से अगर स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखते हो तो आपको यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न या फिर मल्टीपल जो प्राइजेक्शन दिखती है। वो प्राइजेक्शन यहाँ पर मुझे एक दिख रही है यहाँ पर जो है एक इन्वर्टेड हेड विथ शोल्डर का पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो हेड विथ शोल्डर का पैटर्न कौन सा है मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये फिर हेड हो गया और यहाँ पर जो है ये राइट शोल्डर है। ऐसा स्ट्रक्चर जो है कर रहा है ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो है लेफ्ट यहाँ लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये अपना हेड हो गया और यहाँ पर जो राइट शोल्डर अभी स्टॉक बना रहा है ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर 2-3 कैंडल बन गए तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन सकता है। उसकी वजह से हमें यहाँ पर लग रहा है कि स्टॉक में जो है यहाँ पर ट्रेंड का है जो है रिवर्सल के सिग्नल हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के फंडामेंटल कवर किए, उसके बाद टेक्निकल कवर किए और उसके बाद हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न हमें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में रखिए, इस स्टॉक का अच्छे से एनालिसिस कीजिए और अगर आपको स्टॉक में एनालिसिस अगर अच्छे लगते तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब